मानसी, वेलकम बैक टू स्टूडेंट टाइम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे। ठीक है, आज हम करेंगे कॉलेज का रिव्यू। ठीक है, अब कॉलेज का रिव्यू इसलिए क्योंकि अगर स्टूडेंट्स जो 12th के बाद 10th 12th कर लेते हैं, सब एक क्रेज होता है कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, ये ऐसा हमारा कॉलेज ऐसा हो, हमारा कॉलेज वैसा हो। तो कॉलेज का रिव्यू मतलब कॉलेज के बारे में जानना कि जिस कॉलेज में आप जाने वाले हो या फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ने वाले हो वो कैसी है, क्या क्या चीज़ें उसमें है, क्या क्या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको ऑब्वियसली प्लेसमेंट डिपेंड करती है, आपकी पूरी जो डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है आपकी, वो डिपेंड करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो या एक बुरी यूनिवर्सिटी में जाते हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉलेज रिव्यू ऑन LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं जानेंगे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है या फिर बुरी है, मतलब इट्स गुड और इट्स बैड। ठीक है, तो आज हम सारी बात करेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसमें क्या है, कैसा कैंपस है, ठीक है, कैसे इसमें प्लेसमेंट्स होती हैं, कैसे एडमिशन होता है और इसमें क्या क्या कोर्सेज हमें प्रोवाइड है, क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं। तो आज हम सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि मतलब जो मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ वो कितना मतलब कैसी है यूनिवर्सिटी। आपको तभी जाके पता लगेगा कि ये यूनिवर्सिटी वाकई में अच्छी है या फिर बुरी है। ठीक है, तो सारी चीजें देखनी और जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें या बीच में छोड़ के ना जाए। ठीक है, वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीजें बता देती हूँ LPU के बारे में। ठीक है, LPU इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब के अंदर है आपकी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी AIU से एफिलिएटेड है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये यहाँ पे 10,000 से, मतलब 10,000 भी मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ। ठीक है, तो 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे आते हैं पर ईयर, मतलब ये इतनी ज़्यादा, इसमें नॉट इंडिया और ओवर वर्ल्ड, ठीक है, हर जगह से यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और आप ये सुन के अनुमान लगा लिया होगा कि भैया पूरी जगह से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। वर्ड से आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी मिलेगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको हर जगह से यहाँ बच्चे मिलेंगे, नॉट ओवर इंडिया, बाहर फॉरेन से भी यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, एजुकेशन लेने आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके कैंपस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे कैंपस में मैं आपको बता देती हूँ, कैंपस 600 एकड़ में फैला हुआ है।
ठीक है। कैंपस की बात करें तो इस कैंपस टू लार्ज, ठीक है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, यूनिवर्सिटी का। और इसकी और बात करूँ तो कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ही इको मतलब बहुत ही आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। प्लस यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मतलब पूरा है वो A1 है। मतलब अगर आप इस कॉलेज मतलब इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप रियली में आप देखेंगे मतलब एज अ लुक वाइज मैं कह दूँ और एज अ यूनिवर्सिटी जो हम सोच के बैठे रहते हैं, ये बिल्कुल वैसी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी है। कहते हैं अगर हम इसकी रैंकिंग पे बात करें तो ये ओवरऑल अगर चीज़ों में मैं देखूँ या बताऊँ आपको तो 99th रैंक पे है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, 99 नंबर पे है, इट्स अ वेरी अच्छा नंबर है। अगर मैं बात करूँ तो ये 99th रैंक पे आती है। और अगर मैं बात करूँ कि मैनेजमेंट के बेस पे 49th रैंक पे आती है इंडिया में। अगर फार्मा से रिलेटेड मैं बात करूँ तो ये 29th रैंक पे आती है। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये 89th रैंक पे आती है। हाँ जी, ये 89th रैंक पे आती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हाँ इसे कह सकते हैं कि अगर एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। रैंक के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रैंक बता रखी है वही मैं आपको बता रही हूँ कि उस रैंक के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है एज अ रैंक अगर हम इसको देखें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एडमिशन की कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ एडमिशन होते हैं 4 तरीके से। ठीक है, 4 तरीके से एडमिशन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे एडमिशन जो होते हैं, ये पहली बात कि आपको यहाँ पे जो एडमिशन आपका प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिल जाती है आपके नंबर के बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट तो आपका वही कि सीबीएसई में आपके अगर 90% से अब आए हैं, ठीक है, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और जिनके मतलब 80 to 85 या फिर उससे मतलब 75 स्टार्ट हो जाता है इनका 80 के आसपास की स्कॉलरशिप दे देते हैं। और ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देते हैं। काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जो अच्छी स्कॉलरशिप में भी नहीं दे पाती इतनी, बट ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप दे देता है। औरों के कंपैरिजन इसकी स्कॉलरशिप अच्छी होती है काफी। ठीक है, तो एडमिशन की बात कर लेते हैं। एडमिशन 3 तरीके से होता है, 3-4 तरीके हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट ये कि आपके सीबीएसई के नंबर, दूसरा आपका ये कि आपको आईपीयू का फॉर्म भरना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म, फिर आईपीयू नेस्ट करके आपका एग्जाम मतलब होगा, यहाँ पे पेपर होगा, एग्जाम होगा। और तीसरा अगर मैं आपको बताऊं कि ये है कि आपके जेईई मेंस के मार्क्स या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन मतलब डोनेशन बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन होते हैं। ठीक है, तो ये भी है कि अगर आपके मतलब मार्क्स नहीं आए, ना सीबीएसई में आए, ना जेईई मेंस में आपका कुछ आया, या फिर आपने ना आईपीयू का मतलब एडमिशन फॉर्म भरा, वहाँ पे आईपीयू नेस्ट का एग्जाम नहीं दिया, तो ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। बस एक ही रास्ता है आपका एडमिशन होने का, डोनेशन बेस पे। ठीक है, इसे आपको डायरेक्ट एडमिशन कह सकते हैं, उस बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज की, तो कोर्सेज की मतलब अब इतने कोर्सेज है आपको यहाँ पे सभी कोर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। सीरियसली सभी कोर्स। अगर मैं साइंस वाले बच्चों को पहले बता देती हूँ, ठीक है, साइंस वाले बच्चों का स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी साइंस के कोर्सेज की। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ इट्स अ लिमिटेड कोर्स, जस्ट जो जनरल कोर्स है मैं अभी सिर्फ उनकी बात करी, क्योंकि इतने कोर्सेज हैं कि एक एक को डिफाइन करना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, एंड आपके लिए भी थोड़ा हो जाएगा। तो वो ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि साइंस वाले बच्चों के लिए कि क्या क्या कोर्सेज है। साइंस वालों के लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज मिलेंगे। आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, प्लस कि आपको पीएचडी भी कराता है काफी कोर्सेज में। ठीक है, तो आपको यहाँ पीएचडी तक का मतलब आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अगर आपके कोर्सेज की बीटेक की, तो बीटेक में भी 27 स्ट्रीम्स मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स में आपको यहाँ पे बीटेक करने को मिल जाएगी, चाहे वो सिविल हो या फिर आपका मैकेनिक्स हो या फिर रोबोटिक्स हो, कुछ भी हो मतलब। ठीक है, 27 स्ट्रीम्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। प्लस मतलब इतनी सारी इंजीनियरिंग करने में किसी भी फील्ड में जाकर आप इंजीनियरिंग, किसी भी स्ट्रीम में जाकर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एमटेक भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए, आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। प्लस अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे साइंस वालों के लिए बी फार्मा और एम फार्मा भी अवेलेबल है। हाँ जी, फार्मा भी यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत अच्छा, इस रैंक भी बहुत अच्छी है फार्मेसी की इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका यहाँ फार्मा भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ कॉमर्स वाले बच्चों की। कॉमर्स वाले के बच्चों के लिए भी ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, चाहे वो मतलब यहाँ से अगर आपको करना है मतलब बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी है, ठीक है, बीए करना है, एलएलबी करनी है, तो मैं बीकॉम वालों के मतलब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल आपको दिख जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि ये सारी की सारी कितनी सारी मतलब यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए इट इज आ जनरल, जो ये दिख रही है सिर्फ जनरल, इसके अलावा भी अगर आपको और इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। प्लस अगर मैं बात करूँ आर्ट्स वाले बच्चों के, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी बीए, बीएड, ठीक है, एमए, और अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, यहाँ पे इतने कोर्सेज हैं,
इतने कोर्सेज है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कोर्स की टेंशन तो मत लीजिए, कोर्स इतने सारे हैं कि बस जिस कोर्स में आप बस अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो आप ले लीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और अब मैं आगे बात करती हूँ फैकल्टी की। तो यहाँ पे सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, प्लस सब बहुत अच्छी पीएचडी होल्डर्स हैं। ठीक है, और बहुत सबने बहुत अच्छा मतलब प्रॉपर एजुकेशन दे रखी है। तो प्रॉपर आपको यहाँ फैकल्टी की आपको नेगेट करना पड़ेगा, फैकल्टी बहुत अच्छे फैकल्टी हुआ मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। आगे मैं बात करती हूँ स्कॉलरशिप की। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप में आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है इस कॉलेज के अंदर। तो अगर आपके सीबीएसई में 90 से अबव है तो यहाँ पे आपको 45% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। हाँ जी, आपकी जो फीस है उसमें से 45% जो है वो डिडक्ट होकर आपको मिलेगी। तो स्कॉलरशिप का बहुत अच्छा है। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी स्कॉलरशिप, मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। नीट वाले बच्चों के लिए भी ऐसे ही है कि नीट वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल रही है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, कि उनकी रैंक क्या क्या आई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो भी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही जो कैट है या फिर और कोई एग्जाम से फर्दर है तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप, मतलब स्कॉलरशिप अगर आप यहाँ देखें तो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, एक पढ़ने वाले बच्चे हो, और आप इस यूनिवर्सिटी से अपनी आगे फर्दर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो दैट्स इज वेरी गुड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल। अब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, मतलब कि और अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो वहां से यहाँ पे प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे जो दिखा रखा है, जो इन्होंने मतलब दे रखी है डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे, तो काफी ज्यादा मतलब कंपनीज और यहाँ पे आती हैं प्लेसमेंट के लिए, मतलब काफी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है बच्चों को। अगर यहाँ पे मतलब 100% प्लेसमेंट बोला गया है कि 100% प्लेसमेंट मिल जाती है, पर आई डोंट नो कि 100% प्लेसमेंट मिलती होगी या नहीं मिलती होगी। ठीक है, वो पता नहीं भाई, यूनिवर्सिटी वाले कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं बोल रहे, बस वो तो बोल ही देते हैं कि 100% प्लेसमेंट मिल जाती है, हमें नहीं पता भाई कि मिलती है नहीं मिलती। तो मैं उसकी गारंटी नहीं कह सकती कि आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलेगी, बट यहाँ पे जो प्लेसमेंट मतलब जहाँ यहाँ पे कंपनीज है वो 800+ कंट्रीज आती है, मतलब 800 से यहाँ पे NITs IITs प्लस, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा वो दे दिया है इन्होंने। आई डोंट थिंक सो इतनी आती होगी, बट अगर ये बोल रहे हैं कि आती होगी तो मे भी आती होगी। ठीक है, तो 800+ यहाँ पे कंपनीज आती हैं, और यहाँ का जो पैकेज है मतलब यहाँ ये बहुत बड़ी बड़ी बट यहाँ पे कंपनीज इन्होंने बहुत अच्छा रेशियो बता रखा है कि कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं जो आपको प्लेसमेंट दे रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, एडोबी है, ठीक है, गूगल है, याहू है, और बाकी बहुत सारी MNCs कंपनी है, विप्रो है, ठीक है, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनी है जो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देती है। ठीक है, तो प्लेसमेंट यहाँ पे काफी अच्छा रेशियो बताया गया है। आप नीचे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कितनी सारी कंपनीज है, वहाँ पे भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो प्लेसमेंट भी यहाँ बहुत अच्छी दी गई है। ठीक है, कंपनीज की, और यहाँ पे बहुत वाइड उसमें मतलब दिखा रखा है कि काफी ज्यादा कंपनीज आती है, जबकि यूनिवर्सिटीज होती है पर वहाँ इतनी कंपनी मतलब इसका रेशियो ज्यादा है, पर कुछ क्लियरली नहीं बता रखा। और अगर बात करें यहाँ पे तो इन्होंने बोल रखा है कि हाईएस्ट पैकेज जो इनका गया है, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज जो मैं बता रही हूँ आपको 4.2 लाख गया। ठीक है, 4.2 लाख इज वेरी हाईएस्ट पैकेज आई थिंक। ठीक है, और भी काफी इससे भी ज्यादा हाई पैकेजेस गए हैं, तो मैं ये बता रही हूँ जिस हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 4.2 लाख गया है, और इससे भी ज्यादा इन्होंने बोल रखा है कि इससे भी ज्यादा कहीं हाई पैकेज गए हैं। ठीक है, और जो बात करते हैं, अब इतना सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे कि आपको फैसिलिटीज की बात बता देती हूँ। फैसिलिटीज की ये है कि आपको वाईफाई मिल रहा है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर द कैंपस आपको वाईफाई मिल रहा है। और फैसिलिटीज में मतलब अगर आप यहाँ पे डांस से रिलेटेड करना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत वाइड रेंज में अपॉर्चुनिटी दे देता है। ठीक है, ये सारी चीजें करने की यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी जाती है। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज की आप प्रॉब्लम मत मानिए। यहाँ पे बहुत ही मतलब आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी कि आपको बस आपके होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको हर चीज मिलेगी। ठीक है, अब भाई इतनी सारी चीजें यहाँ पे अच्छी 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 हैं, तो मैं कुछ इतना सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी छुपा होता है। तो वो मेरे को लगता है जहाँ तक कि जो भी बात, एक चीज मेरे को लगती है कि अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। हाँ जी, यहाँ पे अटेंडेंस का जो है वो सीन है थोड़ा सा कि यहाँ पे अटेंडेंस आपको मैंडेटरी है, रेगुलर अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा अटेंडेंस की वजह से हो जाता है कि बच्चे क्लास में ज़्यादा रहते हैं, मतलब जो वो एक्सप्लोर इस टाइम जो एक्सप्लोर करना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें अगर है यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आपको एक्सप्लोर करने का इतना सारा चांस मिल रहा है, तो वो ये फिर वहाँ पे लाके ये अटेंडेंस की वजह से थोड़ा लिमिटेड कर देता है वो चीज़। तो वो चीज़ की एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। दूसरा, थोड़ा खाने का भी मतलब आई
थिंक सो खाने में भी कुछ है कि इनका जो फूड है वो इट्स गुड क्वालिटी, बट जो कुछ लोग होते हैं कि जिनको मतलब ऑब्वियसली काफ़ी कंट्रीज से आते हैं यहाँ पे लोग, बट थोड़ा खाने का है लिमिटेड है कि खाने को अगर आप नॉन वेज का थोड़ा सेक्शन देख लीजिए या फिर और भी मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज में होता है कि अलग अलग तरह का वैराइटीज ऑफ फूड मिलता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है आई थिंक। ठीक है, तो फूड की अगर हम ना बात करें वो भी फिर चल जाएगा, बट अटेंडेंस इज मैंडेटरी। और यहाँ पे जब इतनी सारी कंपनीज आती है तो आप ये लगा लीजिए कि ये चीज़ मेरे को लग जाती है कि अगर इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं तो फिर बच्चों को ये प्लेसमेंट देने के चक्कर में जो उनकी एबिलिटी होती है, जिनसे उन्होंने कोर्स किया होता है, उन्होंने शायद सेक्रीफाइस कर जाना पड़ता होगा। क्योंकि अगर आपको कंपनीज, अगर आपने किया कुछ और है, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई और कंपनी आके मतलब आपकी वहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिल जाती है तो थोड़ा डिसएडवांटेज होता है कि हाँ हमें ये कंपनी मिल गया, वहाँ जाके वो काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा आप ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख लीजिए कि प्लेसमेंट यहाँ अगर इतनी ज़्यादा बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को प्लेसमेंट मिले और अच्छी प्लेसमेंट मिले। हाँ अच्छी मिलती है बच्चों को, जो मतलब ऐसी बात भी नहीं है, बट आप ये नहीं कह सकते ये श्योरिटी नहीं मिल सकती आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी और आपका पैकेज बहुत अच्छा जाएगा, इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है थोड़ा इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर, एलपीयू के अंदर। और बाकी सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो ऑल ओवर इज गुड। और टोटली अगर मैं बात करूँ अगर इस पूरे चीज़ की तो वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है इस यूनिवर्सिटी का। तो मैं अगर ओवरऑल इस रिव्यू अगर मैं दूंगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बैड, ठीक है, इट्स एवरेज। ठीक है, अगर हर यूनिवर्सिटी में अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, पर अगर ओवरऑल देखूँ कि आप इसका एडमिशन लेना चाहते हैं तो इट्स गुड। हाँ जी, ये अच्छा है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है। ठीक है, और ये नहीं है कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिली अच्छी या फिर अगर आपको कुछ अच्छा नहीं मिला, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा बिजनेस स्टार्ट करने का। तो ये उस अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने यहाँ से ग्रेजुएशन ऑब्वियसली कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपको ये चीज़ में फायदा मिल रहा है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आप यहीं कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छी लगी तो। ठीक है, तो यहाँ आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में देख लीजिए। ठीक है, तो मेरे ओर से ये यूनिवर्सिटी इज गुड। ठीक है, बस थोड़े थोड़े है, थोड़े थोड़े बैड, बट इट्स गुड। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब मी, फॉलो मी। ठीक है, और ऐसे ही मैं आगे कॉलेज के रिव्यूज आपको देती रहूँगी इस टाइम पे, क्योंकि अभी टाइम है कॉलेज एडमिशन्स का। तो अगर आपको कॉलेज के बारे में नॉलेज होगी कि आप किस कॉलेज में आप जाए, मतलब किस कॉलेज में आपको जाने का मतलब उसके बारे में सब कुछ पता होगा पहले से, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।